की मिस्ट्री आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा ध्रुव राठी एकेडमी पर दिवाली धमाका सेल चल रही है। मेरे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 50% ऑफ, यानी कि मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स जहां पर आप प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना सीखेंगे, या फिर मेरा YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स जो आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना सिखाता है, कैसे आप YouTube को एक पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम करियर बना सकते हो, या फिर मेरा 10.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड मास्टर AI चैटबॉट्स कोर्स जो आपको ChatGPT, Gemini, DeepSeek जैसे AI टूल्स की थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ सिखाता है। इन सब में से आप कोई भी कोर्स खरीदो 22 अक्टूबर तक आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। पूरे साल का बेस्ट डिस्काउंट, और इतना ही नहीं, मेरे AI प्लेटफॉर्म AI Fiesta पर भी 41% ऑफ मिलेगा आपको इस सेल में अगर आप उसके एनुअल सब्सक्रिप्शन को खरीदोगे तो। जरूर जाकर चेकआउट करना। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। और अब अपने टॉपिक पर आते हैं। स्लीप वॉकिंग को मेडिकल टर्म्स में सोमना एम्बुलिज्म कहा जाता है। ये एक प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के दौरान होता है। असल में बात क्या है दोस्तों, इंसानों में नींद को मोटे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसे रेम स्लीप भी कहा जाता है, और दूसरी होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि NREM स्लीप। जैसा कि आप इनके नाम से समझ सकते हो, रेम स्लीप में जब हम सोते हैं तब हमारी आईज रैपिडली मूव करती रहती है। आंख बंद होती है लेकिन आई बॉल बड़ी रैपिडली हिलती रहती है। और NREM स्लीप में ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं रात को, हम NREM स्लीप में एंटर करते हैं। NREM स्लीप की अपने आप में 3 अलग स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में हमें हल्की हल्की नींद आने लगती है और किसी आवाज या एक्सटर्नल एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये नींद गहरी होती जाती है और NREM की स्टेज 3 सबसे गहरी नींद होती है। इस स्टेज में किसी सोते हुए इंसान को जगाना काफी मुश्किल होता है, और अगर जगा भी दिया जाए तो वो इंसान कंफ्यूजन और डिसओरिएंटेड फील करने लगता है। फिर NREM की तीनों स्टेजेस के बाद इंसान REM स्लीप में एंटर करता है और सपने इसी स्टेज में आते हैं। इस स्टेज में हमारा हार्ट रेट बढ़ने लगता है और ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग मेमोरीज को कंसोलिडेट करने के लिए और इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए काम करने लगता है। यही कारण है सपने आने के पीछे। वैसे सपने आना अपने आप में ही एक बहुत डिटेल्ड और अलग टॉपिक है, उसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन स्लीप वॉकिंग की बात की जाए तो स्लीप वॉकिंग REM स्टेज में नहीं होती। स्लीप वॉकिंग होती है सबसे गहरी नींद NREM की स्टेज 3 में। एक इंसान जो अपनी नींद में चलने लगे, हो सकता है उसकी आंखें खुली हों और वो अपने आसपास के इवेंट्स को लेकर रिएक्ट कर रहा हो। इसे देखकर कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो जागा हुआ है, ये कॉन्शियस है, लेकिन असलियत में उसके सारे सेंसरी परसेप्शंस लगभग बंद होते हैं। यानी कि उसकी आंखें खुली होंगी लेकिन वो चीजों को देख नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। अपनी हैबिट के चलते और हल्की फुल्की ठोकर खाकर वो रास्ते में रखी चीजों से बचकर निकल जरूर सकता है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ सोच समझ नहीं रहा होता। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो स्लीप वॉकर्स की आंखें ऊपर और अंदर की तरफ मुड़ी रहती हैं और उनके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्लीप वॉकिंग के दौरान हुई घटना जागने के बाद याद नहीं रहती। अगर किसी इंसान को स्लीप वॉकिंग के दौरान जगा दिया जाए तो वो कुछ समय तक कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड रहता है। वही चीज जो तब होती है जब आप किसी को NREM की स्टेज 3 स्लीप में जगा देते हो। अब इंसानों का क्या है कि हम लोग स्लीप साइकिल्स में सोते हैं। एक स्लीप साइकिल में ये चारों स्लीप स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती हैं। N1, N2, N3 REM स्लीप, और उसके बाद फिर से N1 आ गई। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट से लेकर 110 मिनट के बीच तक चलती है। जब आप सोने जाते हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट में N3 का जो हिस्सा है वो एक स्लीप साइकिल में रिलेटिवली ज्यादा बड़ा होता है, और जैसे जैसे सुबह करीब आती है REM स्लीप साइकिल का हिस्सा बढ़ता रहता है। सुबह उठने के लिए, जागने के लिए सबसे कंफर्टेबल रहता है जब आप N1 के हिस्से में उठो। तो N1 के हिस्से में अगर आपकी नींद खुलेगी तो आप काफी फ्रेश और एनर्जेटिक फील करोगे, लेकिन अगर आप N3 के हिस्से में जागते हो तो आप काफी सोता सोता और ड्राउजी फील करोगे। इसी कारण से आपने अक्सर सोशल मीडिया पर एडवाइस देखा होगा कि अगर आप रात को सोते हो तो या तो 7.5 घंटे सो या 9 घंटे सो, क्योंकि ये स्लीप साइकिल के एंड का टाइम होगा मोस्ट प्रोबेबली। क्योंकि ये कहते वक्त अज्यूम किया जा रहा है कि 1.5 घंटे की स्लीप साइकिल चल रही है, लेकिन असलियत में ये चीज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि आपकी स्लीप साइकिल एग्जैक्टली कितनी लंबी है। आपको खुद देखना पड़ेगा कि कितने घंटे सोने के बाद आप फ्रेश फील करते हो। उसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप N1 स्लीप में उठते हो या किसी और स्टेज ऑफ स्लीप में उठते हो। स्लीप वॉकिंग पर वापस आए तो स्लीप वॉकिंग के एपिसोड्स कुछ मिनट से लेकर कई घंटे तक के हो सकते हैं। फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग रहती है। किसी को महीने में 1 बार एपिसोड हो जाता है तो किसी को 1 हफ्ते में कई बार। सबसे कमाल की चीज तो यहां पर यह है कि कुछ लोग स्लीप वॉकिंग करते करते क्या क्या कर लेते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया
एन आर्टिस्ट ली हैडविन का एग्जाम्पल